वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। गिले शिकवे आपसे ही होते हैं। कभी मैं भी गुस्सा कर देता हूँ, कभी आप भी कुछ बात कर देते हैं। वो चलो रहती है, वो हमारे बीच में रहेगी। ज़ाहिर बात है, जब हम एक दूसरे का साथ हैं तो फिर कभी मैं करूँगा, कभी आप करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि आपको बेहतर से बेहतर जो है चीज़ आपको दूँ। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, नॉलेज कभी किसी का नहीं होता। नॉलेज जो हासिल कर ले उसका होता है। मुझे एक याद है, जब मक्का की जंग हमने फतह की थी तो कैदी कुछ आगे थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ा लें। तो क्या वो कुरान की तालीम दे रहे थे? वो दुनिया की तालीम थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही कि जब हमने दीन और दुनिया की दोनों की तालीम को अलग अलग किया तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ी। अगर ये एक जगह इकट्ठी होती तो आज हम बहुत आगे होते। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ को फ़र्ज़ से शुरू करते हैं। क्योंकि कोई मुस्लिम साइंटिस्ट इतना बड़ा नहीं है, रिसर्चर नहीं है कोई, जिसको बता सके सारा कुछ। तो आज भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालाँकि आज वीनस 6 महीने के बाद एग्ज़ॉल्टेड हाउस से निकलकर बुर्ज हमल में गया है। उसके ऊपर इंशाल्लाह हम मंडे को वीडियो बनाएँगे और बड़ी डिटेल के साथ उसके ऊपर बात करूँगा आपके साथ में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए, जिसे क्योंकि रेमेडीज़ की अक्सर लोग बात करते हैं। मैं रेमेडीज़ पे बहुत कम बात करता हूँ, स्टोन पर भी बहुत कम बात करता हूँ। रेमेडीज़ में मैं स्टोन्स को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। पढ़ने, पढ़ाने या वज़ीफ़े देने से तो मैं हमेशा गुरेज़ ही करता हूँ। मेरे नज़दीक सबसे बेहतर है, हर मोमिन की मेराज है नमाज़, तो हम नमाज़ कायम करें। हम तो पढ़ के आ जाते हैं। कुरान से अच्छी हिदायत की किताब कौन-सी है, उसको पढ़ें, वो सबसे बेहतर है। अपने आप इन्वॉल्व करें उसके अंदर, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। आपको एक बहुत रूहानी सुकून मिलेगा जब उसको आप समझ के पढ़ेंगे। स्टोन के ऊपर आज हम बात करेंगे कि स्टोन बहुत इम्पोर्टेंट रेमेडीज़ मानी जाती है। क्योंकि जब प्लैनेट्स जो होते हैं जिनसे रिलेटेड जो हैं, हम स्टोन की बात करते हैं, तो वो बड़ा होता है। चीज़ें जो हैं प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं। ज़ाइचे में देखा जाता है कि प्लैनेट्स की कंडीशंस क्या है, कौन बेसिकली पर्पस ऑफ होता है कि क्या पर्पस क्या है आपका स्टोन पहनने का। तो हम वो पर्पस बहुत देखते हैं। हमारे यहाँ नीलम से बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है कि नीलम ये कर देगा, वो कर देगा। कोई कोई सा भी आप स्टोन पहन ले, सबसे लाइट वेट समझा जाता है कि जी पर्ल स्टोन मोती, वो भी आपने गलत पहना तो वो भी उधेड़ के रख देगा आपको। हमारे यहाँ लैक ऑफ नॉलेज स्टोन के बारे में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये है कि स्टोन महँगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं। सस्ता स्टोन तो कोई भी नहीं होता। अ, सस्ता स्टोन नहीं होते, महँगे ये रेमेडीज़ जो है महँगी रेमेडीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। फिर इनका धात का होता है कि धात कैसी हो, किस टाइम पे वो चीज़ बने, आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक वो किस टाइम पे मून किधर है, आपका लगन लॉट किधर है, वो 6, 8, 12 में तो नहीं फिर रहा, मून तो नहीं फिर रहा। फिर नक्षत्र वाइज़ को बड़ा कुछ कैलकुलेशंस करके एक रिंग को जो है वो सारा फ़ोकस तैयार होता है। अब हमारे यहाँ स्टोन तो कभी भी आपको अगर पहनने हैं तो ओरिजिनल स्टोन पहनने। कोई हीटेड ना हो, कोई ट्रीटेड ना हो, सिंथेटिक ना हो। मेजॉरिटी में लोगों को स्टोन से कहते हैं जी असर नहीं हुआ। वो तो अच्छी बात है कि कोई ओरिजिनल स्टोन होगा वो तो अपना असर करेगा। वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, वो इत्तेफाक से जो है वो बच जाए तो बच जाए, लेकिन ओरिजिनल होगा तो फिर वो अपना असर डालेगा। अब जैसे मेरा नाम सलीम है, समी है, ठीक है जी। नाम से मैं बुज़दिलू बन गया जी। राशि मेरी पानी कौन-सी है जी? ल्यू। अब ठीक है, तो मैं उसका स्टोन पहन लूँ। वो अगर इत्तेफाक से चलो मेरी राशि भी वो निकल आई तो मैं मेरी बचत हो गई। मेजॉरिटी में जो लोग बच जाते हैं वो इसलिए बच जाते हैं कि ओरिजिनल स्टोन होते ही नहीं है, और इसलिए बचत हो जाती है। अब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है कि जी गुस्सा बहुत आ रहा है जी, गुस्सा बहुत आ रहा है। मैं ये आपसे सवाल है मेरा, आपसे भी और बाकी जितने भी एस्ट्रोलॉजर सबसे सवाल। गुस्से के लिए तमाम जितने भी लोग हैं ना, गुस्से के लिए वो स्टोन रिकमेंडेशन कर देंगे जी, आप पर्ल स्टोन पहने और मोती स्टोन पहने।
آپ کو جتنے بھی بندے ہیں اسٹرالوجر یہاں پہ، وہ سب آپ کو یہ ریکمنڈیشن کریں گے کہ جو آپ کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ پرل سٹون پہن لیں. حالانکہ غصے سے مون کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. مون کا تعلق تو ایموشن سے ہے، آپ کے جذبات سے ہے، آپ کے فیلنگ کے ساتھ ہے. غصے سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں. تو ہمارے یہاں میجورٹی میں اسٹرالوجر بھی جو ہے وہ اسٹون اگر ریکمنڈیشن کر دیتے ہیں تو وہ جی غصہ آ رہا ہے تو اب پرل اسٹون پہن لیں. حالانکہ سے پرل کا کوئی بھی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا ہے ہی نہیں آپ کا یہ پرل اسٹون پہننا. آپ نے تو سب سے پہلے تو کیونکہ مون کا تعلق ایموشن سے ہوتا ہے، جذبات سے ہوتا ہے، آپ کی فیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو وہ بہتر کر سکتا ہے، اس کو اوپر وہ کرے گا، لیکن غصے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور میجورٹی میں ہمارے یہاں پہ اسٹرالوجر بھی اور ہمارے لوگ بھی غصے کے لیے سب آپ کو موتی اسٹون بنا دیں. بھائی غصہ کا پلانٹ کون سا ہے؟ جو غصہ دلا رہا ہے وہی اس کا توڑ بھی کرے گا. غصے کا پلانٹ مارس ہے، اور ایک بلا وجہ کا غصہ جو بڑا ایک دم بھڑک اٹھا، صبح لڑائی ہوئی اس کی، وہ راہو سے ریلیٹڈ ہے. پھر وہ 2 منٹ بعد 5-10 منٹ کے بعد چپ کر کے شام کو پھر وہ ریپیٹ کر کے آ گیا، بھائی صبح تم نے میرے سے یہ بات کی تھی، میں تو اب میں سے پھر اس بات کا جواب دو. انہوں نے کہا پاگل تو نہیں. اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ سالا پیچھا نہیں چھوڑتا چیزوں کا. یہ ہوتا ہے، وہ بات کو پکڑ کے بیٹھتے، وہ راہو کا غصہ ہوتا ہے. تو اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی اسٹون کا ایک پوری میتھ ہے کہ کون سے اسٹون کس طرح بڑھتے ہیں، کون ہے جو کف کو بڑھا رہا ہے، پت کو بڑھا رہا ہے. اب یہ ورڈ چاہے ہندی کے ورڈ سے پھر آپ کہیں گے جی ہندی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. تو چلے میں اس کو کس دن آسان لینگویج میں بھی آپ کو بتاؤں گا، وہ دیکھنا پڑتا ہے یہ کس چیز کو کون سا ڈیل کرتا ہے. اب روبی ہو گیا، نیلم ہو گیا، یلو سفائر ہو گیا، یہ ایک ہی فیملی کے پتھر ہیں سارے. اب میں نے کئی لوگوں کو روبی کے ساتھ نیلم بھی بنایا. پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے فنگرز میں پہننا ہے، کیونکہ یہ مرکری کی فنگر ہے. مرکری تھوڑا سا بھی، مجھے ہاتھ دیکھنا مجھے نہیں آتا، میں تھوڑا سا بھی مرکری تھوڑا سا بھی اس کا وار جو ہے نیچے کی طرف ہوگا تو وہ ان بیلنس ہو جائے گا. تو اس بیلنس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو پھر ایمرلڈ پہنایا جاتا ہے، کوئی بھی اسٹون پہنایا جاتا ہے. اسی طرح چارٹ کو دیکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ چارٹ میں پلینٹ کی کنڈیشن کیسی ہے. اگر عموماً ہمارے یہاں پہ لوگ لگن کا اسٹون پہنا دیتے ہیں، بھئی اگر لگن کا مالک لگن میں ہی بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو بہت طاقتور ہو گیا، تو اس کا آپ اسٹون پہنائیں گے تو پھر اس کو تو بڑھ جائے گا نا وہ جو بھی چیز ہے اس کے، چاہے وہ پت ہے، چاہے وہ کف ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، وہ چیز بڑھ جائے یا بات. تو یہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو چارٹ کی پوری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ کب اور کیسے کس پرپس کے لیے آپ نے اسٹون کو ریکمنڈیشنز کرنا ہے. یلو سفائر ہے، بلو سفائر ہے، ایمرلڈ ہے، روبی ہے، کیٹ آئیز ہے، گومیدک ہے، پرل ہے، یہ اسٹون جو ہے وہ دیکھتا ہے. اب ہمارے ہاں حقیق بھی چلتے ہیں اور وہ فیروزہ بھی چلتا ہے اور دور نجو بھی چلتا ہے. ان کو اسٹرالوجی سے میں دور ہی رکھتا ہوں کیونکہ یہ مذہبی پتھر ہے، ایک شیعہ اور ایک سنی ہے، ان کو میں اس سے دور ہی رکھتا ہوں. اسٹرالوجیکلی جو پتھر جو ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں تو مارکش کے اسٹون بھی پہنا دیا جاتا ہے، چھٹے گھر کا بھی اسٹون پہنا دیا جاتا ہے. تو سارا چارٹ دیکھ کر ہم چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو کبھی ایک تو یہ نہ رکھیں کہ جو نیلم ہے تو یہ سب کچھ کر دے گا، کیونکہ سیٹرن ہو گیا، مارس ہو گیا، راہو اور کیتو ہو گیا، یہ بیسیکلی نیچرلی میلیفک پلینٹس ہیں. تو جب بھی آپ پہنیں گے چیزوں کو صحیح دیکھ کے پہنیں گے تو آپ کو ورک کرتا ہوا نظر آئے گا. بے شک آپ روبی کے ساتھ یا کورل کے ساتھ پہن لیں، وہ چارٹ کو دیکھ کر پوری کیلکولیشن کے ساتھ چیزوں کو ریکمنڈیشن کیا جاتا ہے. پر وہ کون سے پلینٹس ہوں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 3rd ہاؤس سیدھا دیکھتا ہے 9th ہاؤس کو، جو آپ کے بھاگیہ کا گھر ہے، یعنی کہ جو آپ کے لک کا گھر. یہاں پہ موتی اگر آپ نے غلط پہن لیا تو وہ آپ کو ساتھ بہت برے حالات پیدا کر دے گا.
تو اسٹون लगन का लोग लगन को हमेशा पॉजिटिव बनाता है, लेकिन लगन पहले से ही बहुत स्ट्रांग है तो फिर तो आपको पहनना पड़ेगा। जैसे मार्स कर लें, काफी अरसे से कैंसर में नीच का चला आ रहा था, किसी का मून कैंसर, लगन का कैंसर का होगा, तो वो वीक था ना भाई, वहां पे आप पहन लेते, वो ठीक करता। तो स्टोन एक गुड रेमेडीज है, पर एक महंगी रेमेडीज है, बहुत महंगी। अगर आपने अफोर्ड करना है तो आप पहने, क्योंकि और पहने ओरिजिनल पहने, फेक नहीं पहने, किसी को उतरा हुआ नहीं पहनना। पर ये पर्पस भी देखा जाता है कि पर्पस क्या है। मेजोरिटी में सिंथेटिक और ट्रीटेड पत्थर, जो सिंथेटिक होते हैं उसमें हीट पड़ी होगी, कलर किया होगा, वो उस पत्थर का पहनने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना चाहिए कि आप एस्ट्रोलॉजी करें और अगर किसी को पहनाना है पता तो ओरिजिनल पहना है, जो टोटल 100% नेचुरल हो, तो उसके असरात भी मिलेंगे, चीज़ें बेहतर भी होंगी। एक एमरेट स्टोन ऐसा है जो बहुत कम साइड इफेक्ट उसके होते हैं, बहुत कम होते हैं उसका साइड इफेक्ट, वो कहीं आपको सूट कर जाता है। आपको मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, कम्युनिकेशंस का कारक है, बिजनेस का कारक है, तो बड़ा कैलकुलेशंस करके फिर आप पत्थरों को करते हैं। एक गुस्से का ताल्लुक मार्स से है और राहु से है, तो जो चीज पैदा कर रहा है वही चीज खत्म भी करेगा। मेरे पास एक दो क्लाइंट आए थे, वो बड़ा गुस्सा करते थे, नो डाउट, तो मैंने उनको रेड कोरल ही पहनाया, नॉर्मल भी हुए, सब कुछ हुआ। ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, फिर चीजें कैलकुलेट होती हैं। ये टॉपिक बड़ा लंबा है, इसको मैं इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ और आपको बताऊंगा, और ये वीडियो अगर आप देखें तो आप सवाल करें। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना कोई भी सवाल हो, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, आपके चार्ट से रिलेटेड वो सवाल हो, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दिया करूँगा आपको। और हम कोशिश करें जल्दी ईद के बाद हम लाइव सेशन भी करेंगे आपके साथ, ताकि उधर ही सवाल लें और बात करें। अब आप कहेंगे जब मेरा चार्ट पढ़ दें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप अपने चार्ट से कोई भी रिलेटेड सवाल कर लें, उससे मैं ज़रूर जवाब दूंगा, प्रॉपर जवाब दूंगा उसका। मैं चार्ट रीड करवाएंगे और नीचे वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लिख देते हैं, तो उसका फायदा कोई नहीं, वो देखते ही नहीं, कभी उसको मैं फोकस ही नहीं किया। हाँ, जो सवाल होते हैं जो तो अच्छे लगते हैं उनको दिल करता है जवाब देने का। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका सवाल होगा, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा, मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा आपको। और इसके ऊपर बड़ी लंबी बात करेंगे, बड़ा डिटेल टॉपिक, बड़ा लंबा टॉपिक है ये, और बड़ा इंटरेस्टिंग। ये रेमेडीज़ काफ़ी सक्सेसफुल होती है चीज़ें, इसमें काफ़ी कुछ, क्योंकि कलर एक तो एलिमेंट्स है ना, कलर इन्हांस करने के लिए भी जब प्लैनेट्स थोड़े से बिगड़ते हैं तो उनको बैलेंस किया जाता है। फिर धात भी प्रॉपर होती है, किस धात में इसको पहनना, कब पहनना, तो बड़ा चीज़ें वो कैलकुलेशंस करके देखी जाती हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। वीनस के ट्रांजिट के ऊपर मिलेंगे, फिर मार्स के ट्रांजिट के ऊपर मिलेंगे, फिर आपके सवालों का जवाब के ऊपर भी बात करेंगे। आप आज की वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी, जो आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल करेंगे, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आपके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब, वो बेसिकली होगा सवालों का जवाब, उनसे तमाम सवालों के जवाब मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ दूंगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।